चामर प्रीणति मौलिमणि प्रवाण मुद्योतकं दलिति पापितमो वितानं सम्यक् प्रीणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं बहुजले पतितां जनानां वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। जय बोलिए देवादि श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्रमणाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणेश श्रमणी आरी का 105 विवाह श्री माता जी की जय हो। परम पूज्य आरी का 105 विनय श्री माता जी की आरी का संग की जय। तो यहाँ संस्तुतः सकल वांग मैं तत्व बोधा दोता है तत्व बोधा। यहाँ संस्तुतः सकल वांग मैं तत्व बोधा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। दुधभूत बुद्धि पटुभी सुर लोग नाथई दुधभूत बुद्धि पटुभी सुर लोग नाथई दुधभूत बुद्धि पटुभी सुर लोक नाथई। स्तोत्रैर राप जगत पे जो मात्रा है ना वो इस त्रा में ऊपर रेप को लेके आना है। तो जब अपन बोलेंगे तो किसी भी चीज को र बोलते ना तो स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरई रोदारई स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरई रोदारई स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरई रोदारई। स्तोष किलहाय मपी तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष किलहाय मपीतम प्रथमम जिनेन्द्रम।
सबको पढ़ना आ गया? अब एक बार सुनेंगे। यहाँ संतु तहाँ सकल वांग मैं तत्बोधा दूध भूत बुद्धि पटु भी सुर लोकी नाथई स्तोतई जगत त्रितय चित्ते हरई रुदारई तो सह किलाय मपि तम प्रतिमम जिनेन्द्रम। एक सुर में एक जैसी आवाज, लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ के जाने के बाद रिवीजन करना पड़ता है। रोटी को पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, और पलटते रहोगे तो सिक जाएगी, वो खाने के काम आएगी। पान के पत्ते को पलटोगे नहीं तो पानी में सड़ जाएगा, और पलटते रहोगे तो एक दिन वो मुंह में जाएगा तो मुंह को रचा देगा, और सड़ा पान खाओगे तो उल्टी कर दोगे। ऐसे ही कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं तो उसको घर पे जाके पलटते रहा करो, और पलटोगे तो स्मृति में आएगा, और स्मृति में आएगा तो एक दिन कंठ में आएगा, और जब कंठ में आएगा तो एक दिन मुख से बाहर भी आएगा। कल का अपन ने पहला काव्य देखा था, उसमें आया था सर्व विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न हो, बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, किसी भी चीज़ में अंतराय आ रहा हो, तो पहले नंबर का काव्य आप पढ़ लीजिए। इसकी 108 बार ओम ह्रीम अरहम लमो ओही जनाणम की जाप कर लीजिए। आपका विघ्न, बाधा, बीमारी, दुख, संकट आपके नष्ट हो जाएंगे। फिर दूसरे काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने इसी से मिला के कहा युगपत, दोनों का अर्थ एक होगा। इसमें आया ना युगपत, इस तो से कि इसमें युग युगम युगादा, दोनों का अर्थ एक जैसा है। और दूसरे अर्थ में आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने संकल्प पूर्वक, क्या करके, संकल्प पूर्वक इस स्तोत्र को लिखा था। कभी भी कोई भी कार्य करो तो संकल्प पूर्वक करना, और जब संकल्प पूर्वक कोई कार्य करते हो तो वह कार्य भी पूरा होता है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, संकल्प पूर्वक पढ़िए, किसी भी वस्तु का त्याग करके पढ़िए तो आपका वह ग्रंथ पूरा होगा। आप किसी भी अर्जन को, किसी भी वस्तु को संकल्प पूर्वक रखिए तो वो काम पूरा होगा। आप घर में भी किसी धार्मिक कार्य को करते हैं तो संकल्प पूर्वक करिए, वैसे अवश्य पूर्ण होगा। इसमें आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने दूसरे नंबर के काव्य में संकल्प पूर्वक इस काव्य को पढ़ा और लिखा। आचार्य भगवान मानतुंग महाराज की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि उन्होंने कारागृह में 48 काव्यों की और रचना कर दी। एक विशेषता और, हर काव्य का अर्थ भी अलग अलग है, किसी भी काव्य से इसका मिलता जुलता नहीं है। तो इसमें कहा है बुद्धि पटवी, किनकी? देवों की। बुद्धि किसकी पटवी होती है? कौन चतुर होता है? जिसका ज्ञानावरणी कर्म का बंध क्षय हो गया है, वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। और जो बुद्धि पुण्यवानी होगा वही उसी की बुद्धि भी काम में आएगी। अगर आपकी बुद्धि पटवी नहीं है, चतुर नहीं है, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चाहे आप व्यापार में कहिए, व्यापार में ही बुद्धि की विशेषता कही गई है। भौंदू चंद को बैठाल दीजिए, 5 की चीज 4 में बेच दे तो काई की बुद्धि चतुर, और 5 की चीज 7 में बेच दे, 6 में बेच दे तो वह व्यक्ति बुद्धि वाला होता है, चतुर होता है। घर गृहस्थी की औरत अगर बुद्धि से गृहस्थी ना चलाए तो वो कभी जिंदगी में गृहस्थी नहीं चलाएगी, चला ही नहीं सकती। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, मन धर्या आदमी और जीव चटऊ
लेडीज कभी भी कोई भी घर के काम नहीं कर सकता है। अगर मंधरिया आदमी का मतलब होता है अब ये काम हम करें कि नहीं करें, ये ज़मीन खरीदें कि नहीं करें, ये व्यापार हम करें कि नहीं करें, इसमें पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, वो आदमी अपने जीवन में कभी भी व्यापार में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि चतुर नहीं है। और महिला के घर में नमकीन का डिब्बा रखा है और उसकी जीव रसना इंद्री पर कंट्रोल नहीं है, तो वो डिब्बा आज के आज में खाली कर देगी। कैसे? फिर चौके में जाएगी, फिर थोड़ा खा लेगी, फिर जाएगी, फिर खाएगी। अब रिश्तेदार आए तो प्लेट में क्या लगाएं? तो जीव चटऊ महिला और मंधरिया आदमी अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी काम के लिए सक्सेसफुल नहीं कर सकता है। अब आपका प्रश्न खड़ा हो सकता है कि बुद्धि में चतुर कैसे हो सकता है? सब व्यवस्थित हैं, जैन कुल में सबने जन्म लिया है, सब जैन कुल में आए हैं, सबके माँ बाप ने सबको पढ़ाया है और सब बच्चों के साथ एक सा पैसा खर्च कराया है। आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना भी चाहते हो, अच्छे से अच्छे संस्कार भी देना चाहते हो, लेकिन उस बच्चे में संस्कार 2 में से 1 में आते हैं और 1 में नहीं आते हैं। अब आप कहिए कि ये बच्चे की बुद्धि ठस कैसे है, इसके भेजे में घुसता क्यों नहीं है, इसके भेजे में बैठता क्यों नहीं है? टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, उसमें से 3 बच्चे डॉक्टर बन गए, 3 बच्चे इंजीनियर बन गए, 3 बच्चे और कहीं निकल गए, बाकी बच्चे उठकर घर चले गए। तो क्या उसमें टीचर की गलती थी कि बच्चे की गलती थी? उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। 300 लोगों से यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, नरक का वर्णन हम समझा रहे हैं, जिसमें से 90 लोगों को समझ में आ गया और 10 लोग कहकर चले गए। किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा? क्या माता जी देखने गई थी? अब वो आदमी तो वो ही कहेगा जिसकी बुद्धि ठस है, जिसकी समझ में नहीं आया है। अगर किसी की समझ में नहीं आया है, वो भी ये बात कह के नहीं जाएगा कि स्वर्ग नरक किसने देखा। वो ये तो कह सकता है कि नरक की ऐसी ऐसी व्यवस्था है, जिसको श्रद्धान होगा वो सुनकर चला जाएगा, जिसको श्रद्धान नहीं होगा वो ये कह के जाएगा कौन ने देखा नरक में ऐसी ऐसी व्यवस्था। तो ऐसे ही जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 10 बच्चे अच्छे टॉपर हो जाते हैं, 90 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, ना माता पिता की गलती है, उसमें तो उस बच्चे की ज्ञानावरणी कर्म की गलती है। अब कहो ज्ञानावरणी कर्म कैसे उदय में आया? तो भैया जब ज्ञानावरणी का कर्म का उदय आता है तो वह कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधता है। कितने सागर का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब 20 कोड़ा कोड़ी का अंतराल 2000 वर्ष बाद आएगा। कितने बाद? 2000 वर्ष। अभी का बच्चा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है और 24 घंटे में से वो 20 घंटे उन पुस्तकों में लगा रहा है, फिर भी उस बच्चे का नाम नहीं आ रहा है, वह बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी ज्ञानावरणी कर्म का उदय था। अब उदय अंतराय कैसे आया? अब अंतराय ऐसे आया कि 6 लोग स्वाध्याय कर रहे थे और तुम्हें वो स्वाध्याय सुहा नहीं रहा था। तुमने अगले दिन वह ग्रंथ उठाकर छुपा दिया। अब 6 लोग उस ग्रंथ को ढूंढने में लगे कि मुझे उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना था। अब वह ग्रंथ कहाँ गया? तो 6 लोगों का
पाप जो पुण्य बंध बन रहा था वो उनका छूटा और तुम्हारे कोटे में लग गया। तो 6% का कोटा पाप ज्ञानावरणी का कर्म बंद तुम्हारे कोटे में चला गया। लाइट बंद कर दी, अरे तुम्हारा क्या जाता, पढ़ने वाला पढ़ रहा, तुमने लाइट बंद कर दी। उसकी सामर्थ्य है पढ़ने की तो पढ़ने दो, ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर दिया। आपने ग्रंथ को छुपा दिया। अगर जिनवाणी को सुनने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो समझना हमारा तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। 4 पेज तुम जिनवाणी के नहीं पढ़ सकते, लेकिन लाखों के नोट 1 घंटे में गिन के रख देते हो। थूक लगाते गिनते जाते, थूक लगाते गिनते जाते। उसमें आपका कितना तीव्र मन लग रहा है, लेकिन जिनवाणी की 1 घंटा की क्लास में आपका मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब है आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो चुका है, इसलिए आपको जिनवाणी सुनने में मन नहीं। अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी ना सुहाए और के ऊंगे के लड़ परे के उठ घर को जाए। जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो जिनवाणी सुनने में मन नहीं लगता, तो के वो ऊँगता रहेगा। फिर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, आंखें मिड़ा अनेक प्रवचन। हाँ, अब कोई कहेगा बहुत अच्छा प्रवचन किया माता ने, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। अब तुमने सुना ही नहीं तो क्या बताओगे अच्छा किया? और तुम्हें क्या समझ में आया, तुम क्या बताओगे? क्या नहीं आया क्या बताओगे? के होंगे के लड़ पड़े के उठ के घर को जाओ। भैया मंदिर में तो लड़ाइयाँ होती है, इससे अच्छे तो हम घर ही में अच्छे हैं। क्यों? अरे लड़ाई होती है तो तुम्हें क्या लेना देना? लड़ने वाले मंदिर में कुश्ती लड़ रहे, तुम तो अपना काम करो, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, अपना स्वाध्याय करके घर जाओ। लेकिन अशुभ कर्म का उदय है तो वो जिनवाणी सुनने में, पढ़ने में, मनने में मन ही नहीं है। तो अशुभ कर्म के उदय से ना जिनवाणी सुहाए के वो ऊँगे के लड़ पड़े कि अपने घर है। चलो हम तो भैया अपने घर में ही अच्छे हैं, मंदिर में होता क्या है? अगर धर्म की प्रभावना में उसका मन नहीं लग रहा है तो समझिए जिनवाणी का कर्म बंद बन गया है। अगर धर्म की सभा में उसको आने का घर से ही मन नहीं है तो उसका तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो रहा है और वो अपने कर्मों को वहीं बैठे बैठे बांध रहा है। ठस बुद्धि का आदमी होगा, अगर वो यहाँ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर वो एक बात इतनी समझ में आ जाए कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब उसे समझ में आ रहा। ये तो समझ में आ रहा कि हमें कुछ नहीं आ रहा समझ में। जरूरी थोड़ी है कि द्वादशांग की वाणी ही तुम पूरी द्वादशांग की जिनवाणी को ही रट लो। इतना तो समझ लो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब इतना तुम्हें समझ में आ रहा है तो भैया मटका पूरा कोरा है, गीला भर नहीं पाओगे तो सीम तो उसमें लग ही जाएगी जिनवाणी की। और जिस दिन उसमें सीण और सीम लग जाएगी तो एक दिन वह फुल भरने की सामर्थ्य भी अपने आप में रखेगा। एक बार पढ़ोगे कोई बात नहीं समझ में आई, दूसरी बार पढ़ोगे कोई साधु संत आएंगे फिर भी समझ में नहीं आई, अगर तीसरी बार पढ़ोगे तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी 7 और नरक 7 होते हैं और इतनी इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ चल रहा था चतुर्बुद्धि वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो चतुर्बुद्धि वाले व्यक्ति वे होते हैं जिनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बड़ा हुआ होता है, जिनने अगले जन्म में बड़े बड़े ग्रंथ छपवाए होंगे और साधु के कर कमलों में भेंट किए होंगे, शिविर शिक्षणों में बंटवाए होंगे, उनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ है। अब पढ़ाने देने वाला तो बेचारा दे दिया शिक्षण शिविर हमारी ओर से, वो भले ही नहीं आ पाया हो
लेकिन 300 लोगों के हाथ में जिनवाणी गई तो 6% का पुण्य उसके घर बैठे उसने बिना पैसे का कमा लिया। तो उसका क्षयोग सब। अब लोग बात कहते हैं माता जी महाराज जी इतनी किताबें छपवाने से क्या फ़ायदा, इतनी अलमारियां भर दी। माता जी अभी सब लोग इतनी किताबें मांग रहे हैं, अभी देखना आपके जाने के बाद एक अलमारी मंदिर में एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी और वो गणनीयारी का विवाह श्री माता जी की तत्वाश्रुत की पुस्तक उसमें जम जाएंगी। अब क्या होगा? तो अरे भैया तुम्हारे सिर के बाल क्यों झड़ रहे? देने वाला दे रहा, पढ़ने वाला पढ़ रहा और लेने वाला ले रहा ज्ञान को। तुम क्यों उस बात को कह के कर्म बंद अंतराय डाल रहे हो? तुमने इस भाव में किसी को ज्ञान दान देने से रोक दिया, उसको वंचित कर दिया, तो अगले भाव में तुम्हारा ज्ञान अर्जन हो ही नहीं सकता। आप ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते हो। आप रट रट के मर जाना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम भक्ता मर प्रणत मौली मड़े प्रभाणा रट नहीं सकते हो। क्यों? ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंद कर लिया था, ज्ञान का ध्यान देने वाले को रोक दिया था, चौका लगाने वाले को रोक दिया था, बोली लेने वालों को रोक दिया था कि भाई मंदिर में तो क्या पैसे की जरूरत है, इतना पड़ा है। अरे उसका कर्म उस समय दान देने का था, उसका पुण्य उस समय दान देने का था, आपने उस क्षण उसको रोक दिया। कोई जरूरी नहीं कि दूसरे दिन उसके वो भाव रहे या ना रहे, आपने उसका पैसा उसी पाप में लगवा दिया और वो अंतराय कर्म में डलवा दिया। उसका अंतराय कर्म तुम्हारे कोटे में लगेगा। अब तुम भगवान की रोज मूर्ति घिसते हो, रोज भगवान की पूजन करते हो, लेकिन भगवान फिर भी तुम्हारी नहीं सुनना है। दुकान 6 बजे से खोल कर बैठ जाते हो, एक भी ग्राहक नहीं आता है, और सामने वाला 10 बजे दुकान खोलता है तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है। कभी ना कभी किसी के बिजनेस में तुमने अंतराय डाला होगा, तो आज तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा अंतराय आ रहा है। किसी के बच्चों में, शादी में कभी ना कभी अंतराय डाला होगा, तो वही बच्चा आज तुम्हारे घर में उत्पन्न हो रहा है और आप कह रही हो माता जी कौन हो बिटिया बताओ। अब माता जी अपनो संग बढ़ाए कि तुम्हारा परिवार बढ़ाए? कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में अंतराय डाला होगा। अंतराय ऐसा सीए है कि वो सबका देखता है। आप यहाँ बैठे भक्तामर और तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो को नीचे गिर पड़ो। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, तीर्थंकरों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम तो कौन से खेत की मूली हैं। आदिनाथ भगवान भी 6 महीने घूमते रहे। सौधर्मेंद्र ने उनके आने की पूरी व्यवस्था कर दी, भोजन की वस्त्राभूषण की व्यवस्था कर दी, और सौधर्मेंद्र ऐसा मूर्ख निकला कि जब भगवान मुद्रा लेके निकले तो वो सो गया। उनकी विधि नहीं मिलवा पाया और आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूमते रहे। क्यों? तीर्थंकर ने, जब वे आदि कुमार राजा की पर्याय में थे तब उनने बैलों के मुंह पर मुसीका बनवा दिया था, तो कर्म ने आदिनाथ भगवान के मुख पर मुसीका लगवा दिया। वो राजा थे और राजा का कर्तव्य था कि प्रजा का पालन करना, प्रजा के लिए सही राय दिखाना। उनने अपने कर्तव्यों का पालन किया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि खेत खलिहानों के सारा अनाज पानी ये बैल खा जाते हैं, तो उनके मुख पर मुसीका लगा दो। लेकिन कर्म ने सोचा नहीं, हम तुम्हारे मुख पर भी क्या लगवा देंगे?
मूसिका तो आदिनाथ मुनि आदिनाथ के ऊपर भी मूसिका लग गया था। कर्म भैया किसी को नहीं छोड़ते। कर्मों की बड़ी विचित्रता है। कैसे कैसे कर्म कब कब अपने उदय में आ जाए। राजा सैनिक का पुत्र कुणिक, वो अपने पिता को जेल में डलवा कर आ गया, और उस पिता से पूछो कि उस पुत्र की जांग पर जब फोड़ा हो गया था तो उसने अपने मुख से उस पस को और खून को निकाल कर फेंक दिया था। लेकिन कर्म उसका ऐसा आया। अब तुम किसके लिए कर्म बंध बांध रहे हो भैया? पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए? अरे सब घर बसाया है तो घर के कामों को कर्तव्य मानकर चलिए, कर्तव्य से निभाइए, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाइए। जलते भिन्न कमल है, जैसे कीचड़ में कमल खिल रहा है, ऐसे ही ग्रस्त जीवन अगर आपने बसाया है तो जलते भिन्न कमल की तरह परिवार में रहिए। भैया कभी भी किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य हो रहा हो तो उसमें अंतराय मत डालना। कीजिए शक्ति प्रमाण। तुम्हारी शक्ति भैया जितनी है तुम उतना दान दो, तुम जितना लुटाओगे उतना तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ध्यान रखना इस बात का। खंडर में जाते हो और चिल्लाओ आदिनाथ भगवान की, तो लौटकर उस खंडर से आवाज आएगी आदिनाथ भगवान की। ऐसे ही तुम जितना लुटाओगे उतना तुम्हारा डबल होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। कभी भी धर्म में दान करने से कभी भी किसी को घाटा नहीं हुआ। आगे पीछे तो हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन लॉस कभी किसी को नहीं हुआ। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। यहाँ ऋषभदेव भगवान संस्तुतः स्तुति के द्वारा किए गए। कौन, किनकी स्तुति की गई इसमें? आदिनाथ भगवान की। किनकी? इतनी तो बात समझ लो। जब हम बोल रहे हैं यहाँ संस्तुतः, तो यहाँ माने ऋषभदेव भगवान, संस्तुतः माने स्तुति किसकी की गई है? आदिनाथ भगवान की, हमारी और तुम्हारी नहीं। किनकी? आदिनाथ भगवान की सकल समस्त वांग्मय द्वादशांग, सकल वांग्मय द्वादशांग वाणियों के द्वारा किनकी स्तुति की गई? आदिनाथ भगवान की। दूध भूत उत्पन्न हुई। क्या? बुद्धि पठवी चतुर्बुद्धि। आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए द्वादशांग वाणी से उत्पन्न हुई बुद्धि सूर्य लोक नातई किनके द्वारा? इंद्रों और देवों के द्वारा, हमारे और तुम्हारे द्वारा नहीं कि तुमने भैया 48 दिन का भक्तामर का अखंड पाठ कर लिया तो तुमने आदिनाथ भगवान की बहुत तन्मयता से स्तुति कर ली। नहीं, इंद्र देव ऊपर से स्वर्ग लोक के देवों ने अपनी बुद्धि चतुर बुद्धि से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई। स्तुति की गई। जगत तीनों लोकों में जगत्त्रय चित्त को हरई रुदारई हरण करने वाली है। कौन? आदिनाथ भगवान। अगर भगवान आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने जाओ तो अपने चित्त को हरण कर लेते हैं और अपना चित्त हरण हो जाता है। आप लोगों का चित्त कैसे हरण होता है? भगवान की प्रतिमा को देखकर आपका चित्त हरण होता है कि सिनेमा हॉल में पिक्चर के चित्त को देखकर तुम्हारा चित्त हरण होता है। जो
आंखें उस पिक्चर सिनेमा के हॉल में उन चित्रों में लगाई, अगर वो ही चित्र 3 लोक के नाथ के सामने लगा देते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन अभी तो तुम्हारी आंखें बाहर की चित्रों पर टिकी हैं, बाहर की पर पदार्थों पर टिकी हैं, बाहर की वस्तुओं पर टिकी हैं। तुम्हारा अभी चित्र भगवान के चित्र पर नहीं लगा है। इसलिए अपने चित्त को बदलो, अपने चित्त को भगवान के चित्र में लाओ और बोलो, ये भगवान जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। इतनी सामर्थ अपने अंदर है। तो यहाँ कहा है कि जगत तीनों लोगों के चित्त को हरई रुधारई हरने वाली हैं। तीनों लोगों के प्राणियों के चित्तों को लुभाने वाले कौन है? आदिनाथ भगवान। स्तोत्रय, इन स्तोत्रों से मैं स्तुति, किला माने अपि माने मैं भी, तम माने आपकी, प्रथमम माने प्रथम, जिनेन्द्रम माने जिनेन्द्र भगवान की भी मैं अपने तीनों लोकों की चित्त को लुभाने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं करता हूँ। भावार्थ देख लेंगे। समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने 3 लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले महान गंभीर आशय वाले स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की है, ऐसे उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरिका विभाश्री माता जी की जय।